हमारा क्या कसूर है? हमने तो इस मुल्क के ख़िलाफ़ कभी कोई बात करना तो दूर की बात सोचा भी नहीं है, और हम किसी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन हमें दीवार के साथ क्यों लगाया जा रहा है? हुक्म अदूली की है बादियुन नज़र में वफाकी हुकूमत ने। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सब्र का मुजाहरा किया है और बड़े पेशेंस से हियरिंग दी हैं, सारी चीज़ें सुन के उन्होंने वो आर्डर किया था। उस आर्डर के बावजूद भी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लीतो लाल से काम किया और उस आर्डर को डिनाई करने की पूरी कोशिश की कि हम इसको मानते नहीं। आइन के नाम पर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि इसी आइन में लिखा हुआ है कि आला अदलिया और अफवाज पाकिस्तान की तज़हीक नहीं की जा सकती। ये क्या मजाक है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि वो लिख के भेजते हैं कि जी तारीख देने का इख्तियार हमें दे दें और उस तारीख को बढ़ाने का इख्तियार भी दे दें। जो चीज़ें आइन में लिख दी गई हैं कि ये 90 दिन के अंदर होना, उसको किसी पार्लियामान के सादा कानून के ज़रिए नहीं बदला जा सकता, ना किसी को ये इख्तियार दिया जा सकता है। नेशनल ग्रैंड डायलॉग्स होने चाहिए, और इस हिसाब से उन्होंने 2 बंदों के नाम लिए। एक पीटीआई की तरफ से उन्होंने नाम लिया असद कैसर साहब का, और इधर से नाम लिया उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के हमारे साथ हैं। राना ताहिर भी आज हमारे साथ हैं, ख़ासी दिनों के बाद आज आए हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं। और मुइन ज़ुबैर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे ज़मान पार्क से, कुछ आपको ताज़ा तरीन देंगे। बड़ी ज़बरदस्त अफ्तारियाँ खान साहब करा रहे हैं, वर्कर्स में बड़ा जोश है, ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट से भी वो ख़बरें आई हैं जो हम सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। आज चीफ अदालत ने 14 तारीख़ के लिए बुला लिया है इलेक्शन कमीशन को, सेक्रेटरी फ़ाइनेंस को, स्टेट बैंक के गवर्नर को, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को। वो पूरा ऑर्डर मेरे हाथ में है, एक एक लाइन उसकी पढ़ेंगे और देखेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज हुक्मनामा दिया है वो कितना सख्त है, कोर्ट की इंटेंशन हमें क्या नज़र आ रही है और क्या मुमकिना इसके असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम जो डेवलपमेंट है, 8 मेंबर बेंच कल 11:30 बजे जो पार्लियामेंट में एक जालसाजी करने की कोशिश की है इस हुकूमत ने, यानी आइनी तरामीम की बजाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ़ जस्टिस साहब के इख्तियारात थे उसको तब्दील करने की कोशिश की है। उसके हवाले से पटिशन्स दायर हुई और कल 11:30 बजे 8 मेंबर बेंच उनकी समाअत करेगा। क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि क्योंकि जॉइंट सेशन से हमने वो कानून साजी करके सदर साहब के पास भेज दी है और सदर साहब ने अगर 20 तारीख तक साइन नहीं किए तो उसके बाद वो खुद ब खुद लॉ बन जाएगा। और फिर उसके बाद वो ये दावे इस तरह कर रहे हैं कि फिर गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। ऐसा होएगा नहीं। पाकिस्तान है, 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, यहाँ पर एक आइन है और बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान की मौजूद है ऐसे लोगों की जो आइन की और कानून की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। और आज मैंने जो मनाज़र देखे सुप्रीम कोर्ट में, इंतहाई गर्मी, शदीद गर्मी, रमज़ान मुबारक, सैकड़ों की तादाद में वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारे लगा रहे थे कि ज़िंदा है दस्तूर, ज़िंदा है वकला, ज़िंदा है और चीफ़ जस्टिस तेरे जान निसार बेशुमार। और कल 11 बजे की कॉल है चौधरी एतजाज़ एहसन की तरफ से भी, वकला तंजीमों की तरफ से भी, और बड़े कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बड़े इज्तिमा का इम्कान है। क्योंकि जो जोश व खरोश मैंने देखा है सिविल सोसाइटी में, पाकिस्तान के वकला में, इस कानून साजी के ख़िलाफ़, जो एक कानून साजी नहीं है, एक जाल साजी है, ताकि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को उससे इख्तियारात ले लें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप बिल्कुल हर चीज़ बदल कर तो नवाज़ शरीफ की वापसी की राह हमवार करें, जहांगीर तरीन की वापसी की राह हमवार करें, और वो जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बड़े बड़े ऑपरेशन हुए
उसमें आप फिर दोबारा अपील में चले जाएं और जो 1100 अरब रुपए की करप्शन है आप उसको हड़प लें, तो ये सारा मामला। लेकिन अब फैसला कुन मरहले में चीज़ें दाखिल हो रही हैं। न्याजुल्लाह न्याज साहब, ये मेरे हाथ में ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज का, जिसमें पार्टीज़ और वो उसकी तारीख बयान करके ये जो इसका दूसरा पेज है, इसका जो कॉलम नंबर 3 है, वो ये कहता है द फेलियर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एज एफोर्सेड इज प्रेमा फिशी डिसओबीडियंस। हुक्म अदूली की है बादियुन नज़र में वफाकी हुकूमत ने डिसओबीडियंस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस नोटिस में जो आज मैं देख रहा था कि जिन जिन चीज़ों को हाईलाइट किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सब्र का मुजाहरा किया है और बड़े पेशेंस से हियरिंग दी हैं, सारी चीज़ें सुन के उन्होंने वो आर्डर किया था। उस आर्डर के बावजूद भी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लीतोलाल से काम किया और उस आर्डर को डिनाई करने की पूरी कोशिश की कि हम इसको मानते नहीं। ये पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है कि एक हुकूमत जो कहती है कि एक हुकूमत किसी आर्डर के तहत गई और वो आए और वो असम्बली में खड़े होकर कह रहे हैं और कल वो गोल्डन जुबली मना रहे हैं। ऐसी असम्बली को शर्म आनी चाहिए जो गोल्डन जुबली मना रहे हैं, जो आइन को नहीं मानते, जो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। और ये पूरी कौम का एक एक बच्चे को पता है कि जो मैंडेट था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने 90 डेज़ में अंदर इलेक्शन कराना था। और इसके अंदर जो अब 3-4 दिन से लोग ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट शायद क्यों खामोश है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब रिपोर्ट मंगाई उस रिपोर्ट को पूरा एग्जामिन किया और जो आज नोटिस किया है प्रेमा फेशी का लफ्ज़ लिखना और बादियुन नज़र में कि ये हुकूमत की बदनीति है, हुक्म अदूली है, हुक्म अदूली और हुक्म अदूली की सज़ा आइन में मौजूद। अच्छा, इसमें राना साहब आप भी क्योंकि लॉ आप भी कर चुके हैं, कानून पर बड़ी आपकी नज़र है, मैं इसी पैराग्राफ का जो आखिरी सेंटेंस है वो ये पढ़ता हूँ। Every person who embarks upon, encourages or instigates disobedience or defiance of the court can be held liable and accountable। ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। कोई भी आदमी जो इनकरेज करता है, जो इंस्टिगेट करता है इस डिसोबीडियंस को, उसको लायबल और अकाउंटेबल। तो इसका मतलब ये है कि वजारत ख़जाना या वज़ीर आज़म या कुछ और जो डायरेक्टली महकमे हैं, अगर वो डिसोबीडियंस कर रहे हैं तो ये उनके हमायत में जो तकरीरें आ रही हैं, भले वो सियासतदान हैं, भले वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो सारे के सारे इसकी जद में आ सकते हैं। राना साहब, इसका तो मैं तो ये मतलब समझाऊँ इसका। ये समी साहब आप बिल्कुल दुरुस्त मतलब समझे हैं। बात यह है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ आइन के नाम पर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में कभी किसी हुकूमत ने आला अदलिया के अहकामात मानने से इनकार नहीं किया। हत्ता कि जब मुल्क में मार्शल लॉ भी नाफज था तो उस वक्त भी किसी ने अदालती हुक्म मानने से इनकार नहीं किया। ये तो किया उन्होंने PCO लगा के अदालत अपना जज मुकर्रर कर दिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट मौजूद थी कभी किसी ने उसकी हुक्म अदूली नहीं की। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है। आप कहते हैं आइन की बालादस्ती। आइन की बालादस्ती समी साहब ये है कि तमाम सरकारी इदारे जो हैं वो अदालत के हुक्म पर अमल दरामद के लिए अदालत की मदद के पाबंद हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि हम कहते हैं आइन, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि इसी आइन में लिखा हुआ है कि आला अदलिया और अफवाज पाकिस्तान की तज़हीक नहीं की जा सकती, आला अदलिया के जजों को पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस नहीं लाया जा सकता। तो ये आइन की धज्जियाँ नहीं उड़ाई गई जो पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर आला अदलिया के ख़िलाफ़ जहर उगला गया। इससे ज़्यादा आइन की खिलाफ वर्जी और क्या हो सकती। दूसरी समी साहब, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का सबसे बड़ा लतीफ़ा है और जोक है कि आप ये देखें कि ये कहना कि ये 4-3 का फ़ैसला है। कभी आज तक दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री में ये हुआ है कि एक बेंच, 9 रुकनी बेंच जो है वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को कहते हैं कि आप नया बेंच बनाएं। चीफ़ जस्टिस साहब पाकिस्तान 5 रुकनी बेंच बना देते हैं। उसके बाद के जी जो पहला 9 रुकनी था उसमें 2 ने ये कहा था, ये देखें ये एक मजाक है, अदालती मजाक है।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, जो मैं तो कहता हूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। बिल्कुल, अमल तो करना है समी साहब, बिल्कुल बिल्कुल अमल होगा। अच्छा न्याजुल्लाह न्याजी साहब, अब ये अगली जो लाइनें हैं ना पैराग्राफ 4 में, मुझे ये तो बहुत बड़ी एक इसकी मुझे वो लगता है कि इसके मीनिंग बहुत हैं। अब क्या वो पैरा है, द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट prima facie disobedience is that yet again the holding of general elections in a timely manner as mandated by the constitution may be put in jeopardy। आइन से इनहिराफ है, बिल्कुल। इन फैसलों की वजह से जो प्राइमा फेशी बादियों नज़र में जो डिसोबीडियंस है, जो हुक्म अदूली है, उसकी वजह से जो जनरल इलेक्शंस का आइन के अंदर जिनका मैंडेट है वो इलेक्शंस उसका इनेकाद जेपडी में है, वो ताखीर का शिकार है। तो ये तो आइन से इनहराफ इस हुकुम अदूली, और पहले ये कहा है कि जो हुकुम अदूली में मुलव्वस है या जो इंस्टिगेट कर रहे हैं उनका उनके खिलाफ कार्रवाई, और दूसरा कि इसकी वजह से आइनी तरमीम जो है, जो आइन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। ये तो बहुत एक वास्ट। देखें समी साहब, अदलिया की एक तहरीक चली थी, आपको याद है 2007 में, जब उस तहरीक के नतीजे में ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में तमाम जज बैठे हैं, ये उस टाइम वो जजेस थे जिन्होंने PCO के तहत हलफ नहीं लिया था और आइन के साथ खड़े थे। आइन की खिलाफ वर्दी चाहे डिक्टेटर करता है इनहराफ, चाहे सिविल हुकूमत करती, चाहे मैं और आप करते हैं, तो आइन की अदूली करना या इनहराफ करना, आइन ने जहाँ मैंडेट दिया है किसी चीज़ों को करने का, वहाँ ना करने की सज़ा भी दे दी है। तो ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 का केस है कि अगर आप हुक्म अदूली करते हैं और आइन से इनहराफ करते हैं, जो बार बार चीफ जस्टिस साहब ने उस बेंच ने, जिस तरीके से राना साहब ने कहा ना कि एक बेंच कंस्टिट्यूट हुआ, मुख्तलिफ़ किस्म की उंगलियाँ उठी, मुख्तलिफ़ किस्म के झूठे इल्ज़ाम लगे, अब क्योंकि सारी चीज़ का पता था कि ये हमने करना है। तो ये जो आज का नोटिस है, इस नोटिस में सारी चीज़ें वो लिख दी गई हैं कि आप किन किन चीज़ों की हुक्म अदूली करते जा रहे हैं और किन किन चीज़ों का इनहराफ कर रहे हैं, और इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है। आइन से इनहराफ तो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 है, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को, मैं आपके इस मीडिया के साथ से, वो जज साहबान जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो भी इसी आइन के साथ खड़े हैं, और वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे वहाँ बहाली हुई थी उस टाइम जजेस की, और जजेस आए थे। तो मैं तमाम जो जजेस वहाँ हैं हमारे मेहरबान, कि इस टाइम आइन के साथ खड़े होना आप तमाम का फ़र्ज़ है। दूसरी बात यह है कि ये कोई जंग जो है किसी पार्टी की नहीं लड़ी जा रही, ये 22 करोड़ आवाम की जंग है। 22 करोड़ आवाम जिनका राइट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है, उन्होंने वोट देना है, और पाकिस्तान में जो अनसर्टन पोजीशन है जो अभी इस गवर्नमेंट ने कर दी है उसमें चेंज आनी है। और चीफ जस्टिस ने बार बार कहा, मैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को यहाँ खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ, और उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि क्योंकि आप हक पे खड़े हैं, आप आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। अच्छा राना साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसी पैराग्राफ 4 की अगली 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो जैसे जैसे इस नोटिस को, इस फैसले को पढ़ता हूँ तो मैं कांपना शुरू कर देता हूँ। मुझे तो ये जो जालसाज और चोर जो इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, ये वाक़तन इनका वक्त आखिर आन पहुँचा है, क्योंकि कानून का जो घेरा है इनके गिर्द बिल्कुल तंग हो रहा है। ये देखें अगली जो लाइनें हैं, The question of the provision of funds for such a vital constitutional purpose is something that requires immediate attention, which takes priority over proceeding against those who may have committed contempt of court। यानी अदालत को इस वक्त अपनी तौहीन की परवाह नहीं है। अदालत ये कह रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइन की बालादस्ती, उसकी इन्फोर्समेंट है, और उसके लिए फंड्स, इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट। इलेक्शंस, वो जैसे कहते हैं ना कि कम तो जवान दी मौत है, तो इलेक्शंस तो इनकी मौत है। इनको इमरान खान नजर आ रहा है, रात को दिन को चीखते हैं, रोते हैं। पंजाबी जिवें कहते हैं ना, इन्हां दंदल पै वैंदे जाले इमरान खान दा ना आवे, तो दिस इज व्हाट दे डू। तो राना साहब, ये तो इलेक्शंस, ये कोर्ट तो इलेक्शन कराने जा रही है, जो मर्जी। वो कंटेम्प्ट और बाकी चीजों को वो कहते हैं वो बाद में इनके साथ निपटेंगे, सबसे पहले इलेक्शन। राना साहब
समीर साहब देखें, इलेक्शन जो है ना वो तो नागुज़ीर हैं, इलेक्शन होने हैं और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होना है। बात यह है समीर साहब, देखें लोग बातें बहुत करते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जिस तरीके से आइन की बालादस्ती के लिए माजी में भी फ़ैसले दिए हैं और अब भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सही कहा नियाज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने कि वो वाक़तन खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। बात यह है समीर साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, जिस तरीके से लैतो लाल की गई, इसमें इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के साथ शामिल है, वो भी ताख़ीरी हरबों में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। मसला अब यहाँ पे रुकेगा नहीं। ये अगर उस दिन इन्होंने, इनके लिए ये बिल्कुल एक मौका है कि ये जुमे के दिन वहाँ चीफ़ जस्टिस साहब के चेंबर में पेश हों तो ये अमल दरामद करके जाएं फ़ैसले पर और कहें कि हमने फ़ंड्स रिलीज़ कर दिए हैं। ये इस तरीके से काम नहीं चल सकेगा समीर साहब के जी अच्छा ये होगा वो होगा। इलेक्शन होने हैं, आइन की बालादस्ती रहेगी और आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से भी डेट मुकर्रर होगी। ये इलेक्शन देखें, आइन की बालादस्ती क्या है, कहाँ गुंजाइश मिलती है। ये क्या मजाक है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि वो लिख के भेजते हैं कि जी तारीख देने का इख्तियार हमें दे दें और उस तारीख को बढ़ाने का इख्तियार भी दे दें। जो चीज़ें आइन में लिख दी गई हैं कि ये 90 दिन के अंदर होना, उसको किसी पार्लिमान के सादा कानून के ज़रिए नहीं बदला जा सकता, ना किसी को ये इख्तियार दिया जा सकता है। इस फैसले पर बहरहाल अमल होना है। और समीर साहब देखें, जो लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं, मैं बहुत सारे वकला साहबान जो हैं उनको भी सुनता हूँ। आप देखें कि पाकिस्तान की बार एसोसिएशनों की अक्सरियत जो है वो, उनके ओहदेदारान जो हैं वो चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, लेकिन ये कुछ लोग जो हैं वो आइन की मनमानी तशरीह इस डटाई से करते हैं कि शायद किसी ने माजी में डिक्टेटर ने भी इस तरीके से बात ना की हो। यानी वो तो कहते हैं ना कि हमने आइन मुअत्तल कर दिया, वो ये तो नहीं कहते कि आइन ये कहता है। ये आइन के नाम पर जो कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तो बहुत ही तकलीफ बात है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन अभी 1.5-2 मिनट बाकी हैं, मैं अगले जो 3-4 फिक्रे हैं मैं वो पढ़ता हूँ, तो जिससे आपको अंदाज़ा और मज़ीद होता है कि अदालत जो है वो कहाँ खड़ी है। In the first instance, therefore, let notice be issued to the Governor, State Bank of Pakistan, and the next senior most official of the bank for both to appear in person before the court in chambers on Friday, 14th, 11 baje. They must bring with them the record and details of all monies whatsoever of the Federation of League Federal Government lying with or under the control, custody or management of the bank under any law, rule, practice, agreement, including in particular but without limitation in terms of the federal government receipts and payment rule 2021 with specific reference to the rule 3 and 4 thereof, framed under the Public Finance Management Act 2019 and 21 of the State Bank of Pakistan Act 1956. राना साहब, न्याजी साहब, वो तो सारे का सारा स्टेट बैंक के पास जो रिकॉर्ड है, जो पैसे वफाकी हुकूमत के जिस तरीके, जिस कानून, जहां पर भी जो पड़ा, पूरी उसकी तफसील लेके आए। ये तो उसके बाद तो कोई इधर उधर कोई चीजों की मलिया जाने की कोशिश करे तो जा ही नहीं सकता। ये तो जिस दिन बेंच चल रहा था, चीफ जस्टिस ने और जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास रिजर्व कितने हैं, डेफिसिट कितनी है, अगर ये पैसे लग गए तो आपको कितना खसारा होता है। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास रिजर्व में फंड है, झूठ की गुंजाइश नहीं होगी, सब बिल्कुल वाज़ेह नतारा, हर चीज वाज़ेह कर दी है और ये बड़ी डिटेल में नोटिस है। अच्छा, आगे भी फैसले का कुछ हिस्सा बाकी है। आप स्टे ट्यून टू बोल, क्योंकि हम इंशाल्लाह ताला आवाम की स्क्रीन है और हम पूरे के पूरे, जिस तरह कोर्ट बखिए उधेड़ रही है ना, जो कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पूरे का पूरा फैसला आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि आखिरी लड़ाई आपने लड़नी है। ये पाकिस्तान के वकला और पाकिस्तान के अवाम ने आखिरी लड़ाई लड़नी है। इन चोरों से निजात वैसे नहीं मिलेगी। लेट्स टेक ए ब्रेक और फिर आपको मजीद ये जो फैसला है इसकी आपको लाइनें पढ़ के सुनाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस भेजा है अपने फ़ैसले पर अमल दरामद
ना होने के बाद उस पर बात कर रहे हैं और इस सेगमेंट में भी यही बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपका सिर्फ 1 मिनट लूँगा। हक सच की जो बात हो रही है, बोल जिस तरीके से आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों को जो हमारे लाइसेंस की शराइत हैं, पूरी हर तस्वीर का जो भी रुख है वो दिखा रहा है, लेकिन एक जुल्म व सितम का पहाड़ है हम पर। शुएब शेख साहब को गिरफ़्तार किया गया, उठा लिया गया जिस तरीके से एक जाली झूठे मुकदमे में। उससे पहले नबील जकूरा को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको भी इसी तरीके से किया गया। अगरचे हमारे पास बहुत तस्वीर, गाड़ियों के नंबर सब कुछ हैं, हमने रिस्ट्रेन शो किया, वो चीज़ें अभी तक नहीं दिखाई। और फिर हमारे अब मार्केटिंग हेड जो हैं आकाश राम, उनको उठा लिया गया घर में घुस के, ये पाकिस्तान की तारीख़ में। और फिर ऐसा नहीं हुआ कभी। और फिर आकाश जो हैं वो उनका ताल्लुक़ हिंदू बिरादरी से है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं उनकी वालदा की अपील सुन रहा था जिसमें वो कह रही थी कि वो एक पाकिस्तान से बहुत प्यार करने वाला है। उन्होंने कहा वो खुद हिंदू हैं लेकिन वो अल्लाह का नाम लेके मुसलमानों से ये अपील कर रही हैं कि अपने खुदा के लिए मेरे बच्चे को वापस कर दो, मेरे बच्चे को लौटा दो। वो हिंदू है लेकिन एक सच्चा पाकिस्तानी है। और जिन लोगों ने उठाया है उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान का क्या इमेज बनेगा। इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन किस तरह नज़रें जमाए बैठे हैं, किस तरीके से वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनॉरिटी में से एक ऐसा पाकिस्तानी जो अब इतनी मोहब्बत इस मुल्क से करता है, उसको इस तरह उठा के ले जाना अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक। और उनकी वालदा की अपील सुन के तो बिल्कुल जो मेरा भी दिल दहल गया। और बिल्कुल मैंने ये फ़ैसला किया है कि हम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरी दुनिया की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनके साथ, उनके नुमाइंदों के साथ, इंटरनेशनल मीडिया के साथ, बताएंगे बहुत कुछ है हमारे पास। हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी मजलूमियत की कहानी उन्हें सुनाएंगे। हमारा क्या कसूर है? हमने तो इस मुल्क के ख़िलाफ़ कभी कोई बात करना तो दूर की बात सोचा भी नहीं है। और हम किसी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन हमें दीवार के साथ क्यों लगाया जा रहा है? कानून और आइन की पाबंदी हम कर रहे हैं, अपने इदारों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन इस तरह कभी हुआ? कभी तसव्वुर किया जा सकता था ऐसे? तो ये जो हमारा हिस्सा है, बड़ी लजाजत से, बड़े अदब से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, हम आवाम से किया हुआ वादा पूरा करेंगे। ये स्क्रीन आवाम की अमानत है। हम इस पर जो चीज़ है चलाने के काबिल, हम वो चलाते रहेंगे, क्योंकि हमें लाइसेंस इन्हीं शराइत पर मिला है। आइन और कानून के तहत जो पेमरा ने हमें लाइसेंस दिया है, हम पाबंद हैं कि तस्वीर के सारे रुख लोगों को दिखाएं। ये जी जी देखें कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो गारंटीड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी वजह से हम बार बार आइन ने हर चीज़ पे वजाहत दे दी है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों में बहुत खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग खौफ ज़दा हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19A क्या कहता है। हर रोज़ अदालतें यही कहती हैं कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। तो ये इस तरह का खौफ व हरास फैला के क्या करना चाह रही गवर्नमेंट। और आपने देखा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने सेडिशन के बारे में उसको जो अंग्रेज़ का काला कानून था उसको 124 को उड़ा दिया, उनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये इस तरह लोगों को उठा रहे हैं और खौफ फैला रहे हैं और बहुत ज़्यादा है, और ये भी आला अदलिया को देखना चाहिए। अच्छा जी, ये जो फैसला मेरे पास है अलीना, आप भी अच्छी खासी कानूनदान है, आप भी बड़ा मतलब आप पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद मेरा कुछ और सवाल। अच्छा जी, अब उसमें आगे जाके राना साहब और न्याय साहब वो कहते हैं, ये 5वां पैराग्राफ है, Let notice also be issued to the learned Attorney General for Pakistan to appear before the court on the date and time above mentioned. Notice also to be issued to the Secretary, Ministry of Finance, Government of Pakistan and the next most senior official of the said ministry for both to appear in person before the court on the date and time above mentioned. The said officials shall bring with them all the relevant record and shall place before the court a detailed report as to why the order of the court made in para 5 of flan has not been complied with as
स्टेटेड बाय द Stated by कमीशन। commission। अब ये जनाब, और आखिरी जो पैरा है उनका कि लेट नोटिस आल्सो बी इशूड टू द सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल लॉ ऑफ द कमीशन टू अपीयर इन पर्सन बिफोर द कोर्ट ऑन द डेट एंड द टाइम ऑफ मेंशन विद द फुल रिकॉर्ड pertaining to the general elections to the पंजाब एंड AJK assemblies। अब जनाब इन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस को भगा दिया अमेरिका, तो साथ में और लोग भी चले जाएंगे, गवर्नर स्टेट बैंक भी वहाँ पर गए हुए हैं। तो कोर्ट ने फ्राइडे का टाइम, कल की जो छुट्टी है वो डाल के, मुझे ये लगता है इसलिए दिया है कि अगर कोई बाहर इन्होंने भगाया हुआ है ना तो उसको वापस बुला लें, क्योंकि ये अभी कहेंगे आके कि ओहो IMF का इजलास था, बस हमारी तो जान फंसी हुई है IMF के अंदर, $1 अरब जो हमें मिलना है, बस वो नहीं मिलेगा तो हम मारे जाएंगे, तो हम तो मर जाएंगे। इसलिए वो तो बहुत लाइव कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है, कौम के लिए, क्योंकि जो इनके लिए ज़रूरी होता है उसको ये कहते हैं कौम के लिए। लेकिन कोर्ट इज़ माइंडफुल ऑफ दैट, उन्होंने टाइम दिया। कोर्ट ने जो 14 तारीख को बुलाया है ना, सारा रिकॉर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी, अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया है, फेडरल स्टेट बैंक के गवर्नर या उसका कोई नुमाइंदा, तो इनका जितने झूठ इन्होंने बोले ना, इस नोटिस के ज़रिए उनके सारे पोल सामने खोल दिए गए हैं। अब वो किसी चीज़ से नहीं बच सकते, अब उन्होंने सारा रिकॉर्ड देना है, और इस रिकॉर्ड में कोर्ट ने इनको के लेम एक्सक्यूज़ मज़ीद न कर सकें। यानी अदालत ने, जिस तरह हमने कहा कि चीफ़ जस्टिस ने कोई इनके लिए ये नहीं छोड़ा, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ने जब बेंच शुरू किया तो पहले भी हम भी कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस ने ऐसी बातें भी की कि आपस में मुज़ाकरात कर लो, आपस में मुज़ाकरात कर लो, आपस में बैठ जाओ। तो ये मुराद है कि वो इनके लेम एक्सक्यूज़ इनके पास कोई नहीं रहा, और इसी वजह से अब पूरी कौम आइन और कानून के साथ खड़ी है। बात की ना न्याज़ी साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से, कल मैं एक शख्सियत को सुन रही थी जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है। उन्होंने कल कहा कि नेशनल ग्रैंड डायलॉग्स होने चाहिए, और इस हिसाब से उन्होंने 2 बंदों के नाम लिए। एक PTI की तरफ से उन्होंने नाम लिया असद कैसर साहब का, और इधर से नाम लिया उन्होंने शाहिद खान अब्बासी का। फिर उन्होंने एक और भी बात की, उन्होंने कहा देखिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो गई है, इमरान खान साहब की भी गवर्नमेंट को निकाल दिया गया, नवाज शरीफ साहब भी चले गए, तो अब आपस में बैठ के कोई एक जो है मुज़ाकरात करके इलेक्शंस के हवाले से कोई चीज़ की जाए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वही आ रही हैं कि जो PDM है या जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये कहती है इलेक्शन की बात बाद में करें, पहले आप बात करें, हमसे आकर बैठे, खुद आए। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं बैकडोर, क्योंकि हमें यहाँ पर भी, जिस तरह समी साहब ने ये पूरा बताया है, नोटिस जो लिया गया है, और आपने भी उस तरफ इशारा किया है कि शायद वो जो आर्टिकल 6 है या तौहीन अदालत है, वो तो बात की बात है, सबसे पहले बात है इलेक्शंस की, इलेक्शंस कराए जाए। तो बीच में इलेक्शंस तो तभी होंगे जब कोई आपस में कोई एक कुछ सेटलमेंट होगी। दिस इज व्हाट। और ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छी बात की है कि जब ये चीज़ें नहीं हो रही थी तो इमरान खान की तरफ से तो ये भी आया है, और असद उमर साहब ने भी कहा है कि आप बैठें, इलेक्शन की डेट दें। यानी वो तो इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, वो किसी डायलॉग में, वो इलेक्शन से बगैर हर बात करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन नहीं कराना चाहते। राणा साहब ब्रेक पर भी जाना है, आप क्या कहते हैं? सनी साहब देखें, बात ये है कि अदालत का जो फैसला है कि इलेक्शन होने हैं, कोई बैठे या न बैठे, कोई मुज़ाकरात करे या न करे, इलेक्शन तो बहरहाल होने हैं और अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद होना है। मैं यहाँ पे एक बात गुजार कर दूँ समी साहब कि देखें, ये वही चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं जिन्होंने कासम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया था, और मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब की सरबराही में उस बेंच ने भी आइन के मुताबिक वो हुक्म दिया था, और ये जो 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म है ये भी उसी तरह आइन के तहत है। उस दिन इनके ख्यालात सुने हुक्मरान जमात के, जब वो रूलिंग का कलअदम करार दी थी, और अब जब 90 दिन, यानी इसमें क्या गलत बात है? ठीक हो गया, बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फा, मुझे वक्फा लेना है, वापस आओ। जो 8 मेंबर बेंच कल समाअत करेगा उसके बारे में भी न्याज़ी साहब से पूछते हैं कि मुमकिन तौर पर कल क्या होगा, सिर्फ नोटिस होंगे या कोई फैसला भी आ सकता है? और ज़मान पार्क भी जाएंगे। इमरान खान रोज़ाना आवाम के साथ बैठ के अफ्तारियाँ कर रहे हैं, वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकली वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लार्जर बेंच 11:30 बजे करेगा समाअत। ये जो कानून साजी, जालसाजी करने की कोशिश की गई है उस पर न्याय साहब क्या फ़ैसला आ सकता है? कल सिर्फ नोटिस होंगे या कोई और फैसला भी आ सकता है? देखें, जब ये बेंच बैठा था और फैसला हो रहा था इलेक्शन के बारे, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सोच रहे थे कि किसी तरीके इलेक्शन से भागा जाए। कभी कुछ अभी ये कि वो कंटेम्प्ट लॉ में भी ये करना चाह रहे हैं कि उसको भी तब्दील किया जाए, कि अदालत के वो कहते हैं ना कि उसको बिल्कुल बेकार किया जाए। अभी
अभी ये जो इन्होंने ये जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए एक इंट्रोड्यूस कराया लॉ, ये प्रोसीजर आइन की तरमीम की जरूरत है, सबको पता है। और आइन में तरमीम होनी है, मेंबर नहीं है इनके पास, मेंबर नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी। सादा कानून कल अदालत क्या कर सकती है? कल अदालत देखें, प्रीमा फेसी उनको सामने नज़र आ रहा है कि ये जो की गई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, तो अदालत फर्स्ट टाइम इसको इंटरम जो है उसको सस्पेंड कर सकती है, फिर उसके बाद सुनती रहेगी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको कलअदम करार के दिया जा सकता है। और देखें कि जब इसको सस्पेंड करेगी, इसको जो इसकी वायरस पे, क्योंकि जो लोगों ने वायरस चैलेंज की है, तो उसके बाद सस्पेंड हो गया तो आपका जो है 184 उसमें वही ताकत रहेगी। राणा साहब, आप क्या समझते हैं, कल सस्पेंड कर सकती है कोर्ट? जी समी साहब, देखें ये आइन के मुनाफी है, आइन के मुनाफी कोई भी कानून हो अदालत उसको कलअदम करार दे सकती है। इससे पहले हस्बा बिल हुआ एक और तौहीन अदालत, और ये तो सीधा सीधा आइन से मुतसादिम है। अभी समी साहब आपने तौहीन अदालत की बात की, वो भी आइन में है, तौहीन अदालत भी आइन का आर्टिकल है 204, तो इसलिए ये आइन से भाग नहीं सकते, नहीं भाग सकते। अच्छा, अब जमान पाक चलते हैं और मुइन जुबैर। अस्सलाम वालेकुम मुइन, ये बताइए कि ये अफ्तार पार्टियां खान साहब कर रहे हैं तो क्या कोई बड़ी पुरतयश होती हैं, कोई बड़ी जैसे वो पटवारियों की होती हैं वैसे हैं, या बस ये सादा और गरीब लोगों की अफ्तारियाँ हैं? और अगर कोई फुटेज खान साहब की वो भी चला दें, चलें वो तो चल गई है, नज़र आ रहे हैं खान साहब, आम लोग हैं के खवास होते हैं वहाँ पे? सभी साहब, यहाँ पर जो कैंप्स 22 से ज़ायद कैंप्स ज़मान पार्क के इर्द मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने लगा रखे हैं और इन जगहों पर ज़बरदस्त किस्म की इफ्तारी दी जाती है, लेकिन 2 डिशेज़ हमने देखा है कि पहले रमज़ान से लेकर अब तक नहीं रखी गई, वो बिरयानी और कीमे वाले नान, वो इस जगह पर नहीं लाए जाते, जबकि बाकी दीगर तमाम डिशेज़ जो हैं वो यहाँ पर लाई जाती हैं। आज के दिन भी इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर जो खाना गया है वो वाइट कोरमा था, और इसी तरह दूध गया। जो वर्कर्स हैं उधर जो आते हैं, जिनको इमरान खान साहब अंदर बुलाते हैं, उनको सर्व किया जाता है। ये जो आपने मुइन जुबैर ये जो वाइट कोरमे का नाम लिया है ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी पहुंच जाऊं वहां पे। मटन है चिकन है? अरे ये कोरमा मटन का है, चिकन का वाइट कोरमा? चिकन का है, चिकन का। अरे भाई फिर तो हमारे तो स्टैंड पड़े हुए हैं, चिकन ही खा सकते हैं, तो मेरा दिल कर रहा है। जय साहब आप भी चलेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उधर क्या पोजीशन है जाती उम्रा में उधर? अच्छा, उधर की कोई खबर है? चले गए वो लोग, वो फ्रूट चाट देखी थी ना मुइन, वो तो चले गए उम्रे के लिए चले गए, तो क्या हो उधर? मुइन सुन रहे हैं? जी 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 समी साहब, आवाज आ रही है आपकी जी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ये बताइए जोशो खरोश कितना है वर्कर्स का यहाँ पे? जी, जोशो खरोश सारा दिन ही जारी रहता है। जैसे इफ्तार होता है उसके बाद उनको खाना सर्व किया जाता है, और कुछ देर बाद उन्हीं कैंप्स पर चाय और मीठा जो है, आज के दिन हमने देखा है कि जलेबियाँ और गुलाब जामुन जो है वो सर्व किए गए, तो ये सिलसिला सहरी तक जारी रहता है। अच्छा, ये बच्चे बहुत हैं के वर्कर्स यहाँ पे आते हैं, हमने देखा है कि मुइन बच्चे हैं ये बहुत, और जिनके साथ खान साहब टॉफियाँ दे रहे हैं, तो बड़ी एक्सेस दी हुई है उन्होंने, आम वर्करों से मिल रहे हैं। सभी सब बिल्कुल, यहाँ पर बच्चे भी आते हैं अपने वालिदैन के साथ। एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है, हमने आज के दिन देखा है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सिर्फ यहाँ पर नहीं आ रहे, बल्कि जो दीगर पार्टीज़ के वर्कर्स हैं, नून लीग के भी हमने देखा है कि यहाँ पर आके खाना खा रहे होते हैं। उनकी तरफ से हमने एक फैमिली से बात की तो उन्होंने कहा कि महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि हमें घर में सहरी और अफ्तारी के वक्त इतने पैसे नहीं होते कि हम मुनासिब खाना खा सकें, तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर जो PTI के वर्कर्स को ज़बरदस्त खाने दिए जाते हैं, वहाँ से हम अपना खाना ले जाते हैं और वही सहरी के वक्त जो है वो खाते हैं। तो यहाँ पर ये तखसीस नहीं है, जो भी आए उसको खाना मिलता है। PTI ने कोई ये नहीं रखा हुआ कि जी ये PTI का नहीं है तो इसको नहीं मिलेगा। जो भी आता है अफ्तारी के वक्त, मुसलमान पाकिस्तानी, उसको खाना मिलता है। जी बिल्कुल, जो शख्स भी आ रहा है उसको यहाँ पर खाना दिया जाता है और बड़े अच्छे उम्दा अंदाज में बिठाया जाता है। सफाई का इंतज़ाम पहले किया जाता है, उसके बाद एक एक शख्स को पूछा आपने। बहुत शुक्रिया मुझे ख़त्म करना प्रोग्राम, क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये जो तफरीक है सियासत की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर, वो गलत है। सब मुसलमान एक हैं और हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर ये जो मुक़द्दस महीना है। और इसी तरह ये टेंशन कम होंगी और ये मुल्क जो है ये खड़ा होगा, चाहे कोई नून लीगी है, चाहे कोई पीपल्स पार्टी का है, चाहे कोई PTI वाला है, हैं तो सब पाकिस्तानी।
तो सबको एक होके इस मुल्क के लिए काम करना है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।